साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय हमारे गुरु ग्रंथ जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग ने आरंभ किया है खंड वग्ग खंड संयुक्त। तो खंड संयुक्त निकाय की तीसरे पुस्तक का आज हम दूसरा सूत्र अभ्यास में ला रहे हैं, देवदह सूत्र। इसमें हमने देखा कि भगवान बुद्ध जी जब देवदह में विराजमान थे शाक्यों के जनपद में, तब कुछ भिक्षु लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा, भगवान हम पश्चिम की ओर जाना चाहते हैं। ठीक है, पश्चिम दिशा में जाना चाहते हैं। तो भगवान ने पूछा कि भिक्षुओं, पश्चिम दिशा में जाने से पहले क्या तुम लोग सारिपुत्र बनते जी से मिल लिए हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान हम सारिपुत्र बनते जी से नहीं मिले हैं। तो वो पूछते, भगवान कहते हैं कि जाओ सारिपुत्र बनते जी से मिलो। सारिपुत्र बनते जी सह भिक्षुओं के लिए बहुत अनुकंपा रखते हैं, बहुत करुणा मैत्री रखते हैं। तो कहते ठीक है बंते जी, करके भगवान को नमन करके ये लोग सारिपुत्र बंते जी के पास जाते हैं। सारिपुत्र बंते जी उनको पूछते हैं कि तुम पश्चिम दिशा में जाना चाहते हो ना? हाँ। तो कहते हैं इस पश्चिम दिशा में रहने वाले लोग, ये बड़े, उसमें जो लोग हैं, उसमें कोई क्षत्रिय पंडित हो, ब्राह्मण पंडित हो, गृहपति पंडित हो, या फिर श्रवणों में भी यानी सन्यासियों में जो पंडित लोग हैं, वे लोग तुमको ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन सा प्रश्न पूछेंगे? कि तुम जो जिन गुरु का अभ्यास करते हो, जिनके सानिध्य में तुम जीवन जीते हो, ठीक है, जिनकी शिक्षा को मानते हो, वो किस लिए उपदेश करते हैं, उनका मत क्या है, वो किस बारे में बताते हैं। तब ये जब ये प्रश्न पूछे, तब तुम उन्हें उत्तर देना कि हमारे गुरु, हमारे शास्त्र छंद राग विनय को खत्म करने के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। यानी छंद राग जिससे दूर हो जाए, इसके लिए हमें उपदेश करते हैं। फिर वे पूछते हैं, यदि वो पूछे, तो हमने यहां तक देखा था कि छंद राग, तो किस वस्तु के प्रति छंद राग के बारे में पूछा था। जब वो पूछे कि किस चीज के प्रति इस छंद राग को दूर करने के बारे में बताते हैं, तो ऐसा ना हो कि तुम कुछ बताओ और गलत बता दो। तो अच्छी तरह से सीखो करके बताते हैं सारिपुत्र बंते जी। कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा कोई कहे तो कहना कि छंदराग विनय, छंदराग को दमन करने के लिए, उसको काबू में रखने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए भगवान की शिक्षा है। फिर ये पूछे कि किस लिए छंदराग, कौन सी वस्तु के प्रति तुम्हारा छंदराग जो है उसे दूर करना है? तो कहते हैं पांच उपादान स्कंदों के प्रति, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इस पंच उपादान स्कंद के प्रति जो छंद राग है, उस छंद राग का दमन या फिर छंद राग को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध जी की शिक्षा है करके बताया। हमने यहां तक अभी देखा था, उसके आगे का भाग अब यहां से आरंभ करते हैं। एवं व्याकते खो आयुसो आयुसेन उत्तरं पंचम पुच्छतारो। जब तुम ये बताओगे कि बुद्ध की शिक्षा जो है छंदराग विनय को दूर करने, छंदराग विनय, छंदराग का विनय करने के लिए, छंदराग का दमन करने के लिए, छंदराग को दबाने के लिए है, तब वे लोग प्रति प्रश्न पूछेंगे। कौन प्रश्न पूछेंगे? क्षत्रिय पंडित, ब्राह्मण पंडित, सामन पंडित, गृहपति पंडित ये प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? किं पनायस्मन्तानं आदीनवं दिस्वा रूपे छंदराग विनय खाई सत्था। इस रूप में, इस रूप में ऐसा कौन सा आदिनव, आदिनव का मतलब क्या है? बहुत दिनों बाद ये शब्द आया ना।
बताओ आदिनव का मतलब क्या है? हाँ, आनिसंस का मतलब क्या है? आदिनव का मतलब होता है नुकसान, और आनिसंस का मतलब क्या है? लाभ। बताए थे हमने आप लोगों को, ये शब्द याद कर लो करके, आदिनव और आनिसंस। ये बड़ा सुंदर शब्द है, और व्यवहारिक धर्म में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। एक बुद्धिस्ट दूसरे बुद्धिस्ट व्यक्ति से बात करते समय इस तरह की बातचीत हो कि उसमें किस लाभ की बात कर रहे हो, क्या आनिसंस की बात कर रहे हो, ऐसा कहो। है ना? कितना ऐसा नुकसान हो गया, कौन से आदिनव तुमने देख लिए, इस तरह से बातचीत करो। तो उससे बुद्धिस्ट वोकैबुलरी जो है ना जनमानस में जाएगी। वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए हर धर्म में, हर जगह पर लोग अपने इस तरह से बातचीत करते हैं ना, तो आप लोगों को भी करना अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे ये जो पाली के वर्ड्स हैं, क्योंकि देखो अभी तक किसी ने पाली आपसे बात उस तरह से सीखे नहीं, ये शब्द कान पर नहीं आए हैं, हमारा पढ़ने में पाली कम रहा है। पर अभी हमको प्रातः में हर दिन, ये 200-250 लोग जो आप जुड़ते हो प्रातः में, हमको इसका अभ्यास करने का मौका मिलता है, तो करना चाहिए। ठीक। ठीक। तो सारिपुत्र बंती जी पूछते हैं उनको, क्या कहते हैं कि ये लोग तुम्हें पूछेंगे किस रूप में ऐसा कौन सा आदिनव तुम्हें देखा गया कि जिसके लिए तुम्हारे शास्ता छंद राग विनय को दूर करने के लिए बताते हैं, छंद राग को विनीत करने के लिए, विनय करने के लिए बताते हैं, उसको उसको दमन करने के लिए बताते हैं, उसको नष्ट करने के लिए बताते हैं। तो इस रूप में ऐसा क्या है? वेदनाय संज्ञाय संखारेषु विज्ञाने छंदराग विनय खयाति खयाई सत्ता। इस रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, इनमें ऐसे कौन से आदिनव हैं जिन आदिनवों को देखते हुए, यानी इनके नुकसान को देखते हुए, इनकी हानि को, इनसे होने वाली हानि, ऐसी कौन सी वस्तु देखी गई है जिसके कारण शास्ता, शास्ता यानी भगवान बुद्ध जी, गुरु, ये शास्ता हमें छंद राग विनय को विनित करने के लिए बताते हैं, छंद राग का दमन करने के लिए बताते हैं, छंद राग को नष्ट करने के लिए बताते हैं। जब ये एवं पुट्ठा तुम में आओ सो एवं ब्या करे, जब ये लोग तुम्हें ऐसा प्रश्न पूछे तो तुम इन्हें ये उत्तर देना, क्या कहना? रूपे को आओ सो। ये जो रूप है ना आयुष्मान, ये रूप अवितरागत, नहीं, अविगत रागस्य, अविगत रागस्य, अविगत छंदस्य, अविगत पेमस्य, अविगत पिपासस्य, अविगत परिलाहस्य, अविगत तन्नस्य। क्या कहते हैं? अविगत रागस्य, राग को दूर न किया होने पर, यानी अविगत यानी विगत हो जाना, यानी अलग हो जाना, अविगत यानी अलग न हुआ होना। ठीक है? तो जब ये राग दूर नहीं हुआ हो, ठीक है, छंद यानी उसकी इच्छाएं जो है, तो इस रूप के प्रति जो छंद है, ये छंद दूर न हुआ हो, प्रेम जो है, ये जो प्रेम बांधा हुआ, ये बंधन जो दूर ना हुआ हो, पिपासस, उसकी जो प्यास है, रूप की प्यास जो कहते हैं ना, ये पिपासा जब दूर ना हुई हो, परिलाहस, इस रूप के कारण होने वाले संपूर्ण शरीर में जो दाह है, जो तड़पन जो है ना, वो अविगत तन्नस, इस रूप के प्रति जो तृष्णा दूर न हुई है, हुई हो, तस्य रूपस्, यानी जो रूप के प्रति हमारी क्या क्या है, हमारा उस रूप के प्रति राग है, छंद है, प्रेम है, पिपासा है, परिलाह है, तन्ना है। एक रूप के प्रति जब सारी चीजें ऐसी बंधी हुई है, ऐसे रूप के प्रति जब वो रूप विपरिणाम अन्यथा भावा उपजंती, शोक परिदेव दुख दो मनसु पायास। अब जिस रूप के प्रति ये सारे बंधन हैं, उन बंधन, उस रूप का जैसे ही विपरीत परिणाम आ जाता है, तो क्या उत्पन्न होता है? शोक उत्पन्न होता है, परिदेव उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, दौर्मनस्य उत्पन्न होता है ना? ये सारा उपायास शरीर संपूर्ण जलन से उत्पन्न हो जाती है। ये तो सामान्य सी बात है, कितनी सरल बात है कि कोई एक
कोई एक व्यक्ति किसी को बहुत अधिकता से प्रेम करे, बहुत अधिकता से चाहे, और उस व्यक्ति में हो अंतर आ जाए, बदलाव आ जाए, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके भीतर केवल वेदना ही उत्पन्न होती है, उसे संभल नहीं पाता। बस विशेष करके रूप यानी मनुष्य के प्रति कहे तो, मनुष्य के प्रति कहे तो विशेष रूप से जब भी कोई किसी को प्रेम करता है जान से ज्यादा, और उस व्यक्ति में अंतर आ जाए, परिवर्तित हो जाए, तो क्या होता है, सारा जो सपनों का घर बनाया था टूट जाता है। वस्तुओं के प्रति भी लिए जाए तो बहुत ही सुंदर शर्ट हो उसकी खुद की, इतनी ज्यादा चाहता हो, पर तो जैसे जैसे समय आते जाए वो शर्ट पीली पड़ते जाए, क्या होगा उसके प्रति? अब वो पहले जैसा कि नहीं, वो हर जगह पहनकर जाता था, अब वो पहनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही परिवर्तित हो गए, यार मेरी अच्छी शर्ट खराब हो गई, ऐसा कहते हैं ना। तो ये तो सामान्य उदाहरण बता रहे भगवान, इसमें जो बता रहे, इस इसके लिए जो सारिपुत्र पंडित जी बताते हैं ना, कि इतनी अधिक प्यास है, कहते हैं पिपासा है, तन्ना है कहते हैं, प्रेम है कहते हैं, छंद है कहते हैं, उसके प्रति राग है कहते हैं। तो किसी चीज के प्रति इतना सब कुछ हो और वो परिवर्तित हो जाए, तो वो परिवर्तित होते ही क्या होगा, दुख उत्पन्न होता है। और उसको बचाए रखने के लिए व्यक्ति कितना अभ्यास करता है, बहुत कठिनाई से। हमारी उम्र जैसे जैसे ढलते जाती है तो पता चलता है। हम लोग देखते हैं युवा अवस्था में किसी लड़के को कोई मेकअप की जरूरत है, ऐसा मुंह पे पानी मारता है, ऐसे बाल वाल बनाता है और चल देता है। क्यों? क्योंकि पता है अरे शरीर के प्रति प्रेम है, सब कुछ है। पर जैसे जैसे उम्र ढलते जाती है दिखता है और मेरा ये हो रहा है, तो हल्का सा डाई करना चालू करेगा, क्योंकि वो सफेद बाल नहीं देख सकता। बराबर है कि नहीं? हम्म। फिर पता करेगा कि क्या क्या कर सकते हैं करके, तो फिर थोड़ी सी रूटीन में चेंजेस लाएगा। फिर भी देखता है कि अरे अब लोग पहले की तरह मुड़कर नहीं देखते। वो जो है उससे जो दुख उत्पन्न होता है, किसके प्रति है ये? इस रूप के प्रति है ये दुख। इस रूप के प्रति जो अटैचमेंट है हमारी, इस रूप के प्रति हमारा बंधन जो है, पिपासा, उसके उसके कारण, उसके बदलाव होते ही हम में ये दुख उत्पन्न होता है। सारिपुत्र बनते जी उन भिक्षुओं को यही समझाते हैं, कहना कि क्या आदि नव देखकर क्या नुकसान देखा है भगवान ने, जिसके लिए भगवान कहते कि रूप के प्रति छंद राग का दमन करो करके। तो ये आदि नव देखा है कि जिस रूप को मैं अधिक चाहता हूं, वो रूप यदि बदल जाए, तो बदलाव होते ही क्या होगा, बदलाव होते ही दुख जागेगा। वो रूप को बदलते ही शरीर में दुख, मानसिक दुख, कायिक कायिक दुख, मानसिक पीड़ा, कायिक पीड़ा, ये दोनों तरह से ये जागेंगे। यानी शारीरिक दुख भी जागता है और मानसिक दुख भी जागता है। इसको भगवान सारिपुत्र बनते जी विस्तारार्थ भिक्षुओं को बता, जब भी तुमको कोई पूछे कि क्यों भगवान ने कहा कि छंदराग को दूर करो, तो उत्तर क्या है कि छंदराग रहते हुए यदि रूप के प्रति यदि इच्छा है, तृष्णा है ना, पिपासा है, तो वो रूप बदलते ही उस बदलाव के कारण हमको दुख उत्पन्न होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उसके प्रति छंद राग है। तो भगवान ने इसी बदलाव पर दुख उत्पन्न न हो, इसलिए हमको क्या बताया है कि इसको दूर करो। इसी प्रकार से वेदनाय संज्ञाय संखारेषु अविगत रागस, अविगत छंदस, अविगत पेमस, अविगत पिपासस, अविगत परिलाहस, अविगत तन्नस। ये जो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है, इनके प्रति, विज्ञान के प्रति भी उसी तरह से क्या, कि विज्ञान के प्रति भी हमारा राग है, जिससे हम दूर नहीं हुए। अविगत राग से ने जो दूर न हुआ राग है, छंदस जो छंद न दूर हुआ हुआ हो, जो प्रेम दूर नहीं हुआ है, पिपासा उसकी जो तृष्णा है अभी दूर नहीं हुई है, परिलाह उसके जो सारी तरह से जो दाह उत्पन्न करा दे। हम लोग देखो ना, किसी वस्तु को पाने के लिए हमारे शरीर में अलग सी दाह उत्पन्न हो जाती है, अलग सा भाव उत्पन्न हो जाता है, मुझे चाहिए।
उसे कहते परिलाह। उसके बाद में अविगत तन्ना से, ये जो तन्ना है किसके प्रति? वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इंद्रियों के प्रति, उपका स्कंदों के प्रति। कहते हैं कि जब ये तन्ना दूर न हुई हो, जब ये चीजें पृथक नहीं हुई हो, तब उस रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान विपरिणाम अन्यथा भावा, विपरीत परिणाम अन्यथा भाव में आ जाए, यानी मूल स्थिति से, इच्छा से अलग हो जाए। जैसे होता है सामान्य रूप से, हम देखें कोई कर्म करे और उस कर्म का विपाक जैसे हम नहीं चाहते थे, यदि वैसा हो जाए, वो कर्म कर्म पलट जाए, तो हमको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? दुखी मिलता है कि यार मैं चाहता ऐसा था, ये ऐसा हो गया करके। संस्कार और विज्ञान के बारे में ऐसा है, मेरी भावना ऐसी थी पर ये ऐसी परिवर्तित हो गई करके। तो वो जो है, जैसे ही वो बदलाव आ जाए, तो उस बदलाव के कारण, उस अन्यथा भाव में आ जाने के कारण, क्या कहते हैं कि वहां पर शोक, परिदेव, दुख, दो मनसु पायासा उत्पन्न होता है। इदं खोनो आउसो आदिनवं दिस्वा। भिक्षु, आयुष्मान, इसी की, यही आदिनव रूप के प्रति देखे हैं, संज्ञा के प्रति, संस्कार के प्रति, विज्ञान के प्रति देखे गए हैं, जिसे देखकर, जिस आदिनव को देखकर भगवान ने कहा है छंद राग विनय, छंद राग को का दमन करो, छंद राग को नष्ट करो करके ये शास्त्रा बताते हैं इन आदिनव को। क्या फिर सारिपुत्र बंती जी उनको एक और पूछते हैं, क्या कहते हैं कि एवं व्याकते पिक्वाउसो असुएवं उत्तरिंग पुच्छं पඤ्ඤं परिपुच्छता पुच्छितारो। जब वे, तुम जब ऐसा उत्तर दोगे कि छंदराग तो भगवान ने यह आदि न बताते हुए देखा है, इसीलिए बताए, अब वही क्षत्रिय, ब्राह्मण, गहपति, समन, पंडित लोग ये पूछेंगे, किंपनाय स्मंतानं आनिसंसं दिस्वा रूपे छंदराग विनय खाई सत्था। कौन से लाभ देखे हैं आदि नवों को दूर करने के? ऐसा कौन सा लाभ देख लिया कि जिसको दूर करने का तुमको फायदा होगा? किसे देखकर भगवान ने कहा कि रूप को दूर करो करके, रूप के प्रति होने वाले राग को दूर करो करके, छंद राग को? वेदनाय संज्ञाय संखारेषु विज्ञानी छंद राग विनय खाई सत्ताति। कि किस, ये रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान में ऐसे कौन से लाभ देखे हैं, आनिसंस देखे हैं, जिस कारण से तथागत इस छंद राग को दूर करने के लिए बताते हैं। तब तुम ऐसा एवं पुट्ठा तुम में आओ सो एवं व्याकरे याथ, जब तुमको कोई ऐसा पूछे तो ये उत्तर दो, क्या? रूप एक आओ सो विगत रागत, विगत रागस, विगत छंदस, विगत पेमस, विगत पिपासस, विगत परिलाहस, विगत तन्नस, तस् रूपस विज्ञा परि विपरिणाम मन्यथा भावान उपज्जन्ति शोक परिदेव दुख दो मनसु पायासा। क्या कहते हैं भगवान, कि भगवान बताते हैं इसमें कि सारिपुत्र बंते जी उत्तर दे कि भगवान ने इस रूप के जे प्रति जो राग है, छंद है, पिपासा है ना, प्रेम है, परिलाह है, तन्ना है, इसको दूर करने में उन्होंने ये देखा है कि जब इसके प्रति जो पिपासा आदि सब है ये दूर हो जाए, तो उसके बदलाव होने पर उसके भीतर में क्या नहीं जागता? शोक नहीं जागता, परिदेव नहीं जागता, दुख नहीं जागता, दौमनस से नहीं जागता, उपायास नहीं जागता। यानी कायिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, कायिक दुख, मानसिक दुख नहीं उत्पन्न होता। क्यों? क्योंकि उसके प्रति तन्ना ही नहीं है, उसके प्रति तृष्णा नहीं है। जिस व्यक्ति वस्तु को हम चाहते ही नहीं, यदि उसमें कोई अंतर आ जाए तो हमें कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके होने न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके प्रति हमारी तृष्णा है, उसी के बदलाव से हमें फर्क पड़ता है, अन्यथा कोई नहीं। इस कारण से हम स्वार्थी हैं उस भाव से, है ना। फिर इसी की तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के प्रति हमारा जो तन्हा है, ये दूर हो जाने से उसके विपरीत परिणाम, यानी बदलाव आने पर हमारे मन में किसी भी प्रकार का यह दुख दोमन से उत्पन्न नहीं होता। इसी इसी लाभ को देखते हुए इदं को नो आओ सो आनिसंसं दिस्वा,
इन्हीं लाभ को देखते हुए ही भगवान ने छंद राग को दूर करने के लिए बताया है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान को, विज्ञान के प्रति। अब ये इतना बताएं। इसके आगे दो थोड़े शब्द हैं, तो 2 मिनट और भी समय लेंगे हम, ठीक है। अब भगवान के ये इस तरह से सारिपुत्र बंदे जी ने पूरा पूछा। अब सारिपुत्र बंदे जी इस तरह से भी उत्तर देते, कहते हैं अकुशले चाउसो धम्मे उपसंपज्ज, यानी अकुशल में आयुष्मान जीवन जीते हुए ये उत्पन्न होता है, विहरति डिठे चेव धम्मे सुखो विहारो अभविस। जब अकुशलों का अभ्यास करते हुए, यदि अकुशल धर्म का अभ्यास करते हुए व्यक्ति के जीवन में, इसी जीवन में देखते ही देखते सुख, सुख विहारो सुख उत्पन्न हो जाए, अभविस अविघातो अनुपायासो अपरिलाहो कायस च भेदा परंग मरना सुगति पाटिकंख। यानी अकुशल करते करते उससे, अकुशल का जीवन जीते हुए यदि उसे इसी जीवन में सुख देखने को मिले, है ना, इस जीवन में किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई परिलाह न हो, और वह व्यक्ति मरणोपरांत सुगति में चले जाए, यदि वो व्यक्ति मरणोपरांत सुगति चले जाए, कायस च भेदा परंग मरना सुगति पाटिकंका, यानी यहाँ कुशल करते हुए किसी भी प्रकार की तकलीफ न भोगे, अकुशल करते हुए समय, सॉरी, अकुशल करते हुए किसी भी प्रकार की तकलीफ न भोगे, पीड़ा न करे, कर पाप रहा है पर सुख से जी रहा है। यानी यहां तक कि हम लोग कहते हैं ना कि बहुत पाप कर रहा है, कैसे सुख से जी रहा है, भीतर उसके मन के अंदर में चल रही है पीड़ा, द्वंद्व चल रहा है। और जो पूर्णता है निर्लज है, उसका कहना है क्या, परंतु होता ही है, जो दुख, जो पाप करता है उसके भीतर किसी न किसी तरह का चलता है, अपनी ग्लानि देता है, खुद कोई कोसते रहता है भीतर ही भीतर, चाहे दुनिया के सामने कितना भी लिपापोती करके आए, पर भीतर से है। उसके विपाक देता है, देखता है कि बुढ़ापा आते आते या फिर उसी जीवन में उसे कुछ न कुछ विपाक, उसका परिणाम मिलता है। किसी के प्रति बुरा करो तो तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और ये केवल आप लोगों के लिए नहीं, हम भिक्षुओं के लिए भी है। तो भगवान कहते हैं, तो सारिपुत्र बंदे जी बताते हैं, यदि ऐसा होता कि पाप कर रहे हैं और उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है और सुगति जा रहा है, नईदंग भगवा अकुशलानंग धम्मानंग पहानंग वन्य। तो भगवान बुद्ध जी अकुशलों को दूर करने के बारे में बिल्कुल ना कहते। यस्माच को आओ अकुशले धम्मे उपसंपज विहरतो दिट्ठे चेव धम्मे दुखो विपाको दुखो विहारो सविघातो सउपादासो सपरिलाहो कायस च भेदा परं मरणा दुखं पाटिकं खा तस्य भगवा कुशलानंग धम्मानंग पहानंग वन्यति। क्यों, परंतु भिक्षुओं, ये जो अकुशल धर्म है, इस अकुशल धर्म का, यानी अकुशल करते हुए, पाप करते हुए इसी जीवन में दुख भी भोगता है आदमी, तकलीफ भोगता है, पीड़ा पीड़ा को सहता है, परिणाम को यानी शारीरिक शारीरिक वेदनाओं को सहता है, और मरने के पश्चात दुर्गति में जाता है, निरय में जाता है। इस जाने के कारण तस्मा भगवा कुशलानंद धम्मानंद, इसी कारण से इस अकुशलों को दूर करने के लिए भगवान ने बताया। इसी के विपरीत सारिपुत्र बंधु जी बताते हैं, कुशले चाउ सो धम्मे उपसंपज विहरतो। कुशल धर्म का अभ्यास करते समय, कुशल धर्म यानी पुण्य का कर्म करते हुए, तिट्ठे चेव धम्मे दुखो विहारो, इसी जीवन में देखते देखते दुख को भोग रहा है, अविभवस सविघातो सउपायासो परि सपरिलाहो काय से भेदा परम मना दुगति पाटिकंखा। इस जीवन में दुख भोग रहा है, यानी पुण्य कर रहा है, परंतु पुण्य के विपाक स्वरूप इसी जीवन में दुख भोग रहा है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, और मरने के बाद दुर्गति को जा रहा है। कौन कर, पुण्य करने वाला। यदि ऐसा हो, नईदंग भगवा कुशलानंग धम्मानंग उपसंपदंग वन्य, यदि पुण्य करने के कारण वह यदि दुख भोग रहा है, पीड़ा भोग रहा है, वेदना भोग रहा है, और मरने के बाद दुर्गति जा रहा है, तो सारिपुत्र बंते जी कहते हैं, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि भगवान कुशल करने के लिए बिल्कुल नहीं बताते, कुशल करने के बारे में नहीं बताते, क्योंकि कुशल करने से यदि वो निरय जा रहा है तो भगवान क्यों कुशल के बारे में बताएंगे। परंतु
यस्माच खोआओ सो कुशले धम्मे उपसंपज विहरतो दिट्ठे चेव धम्मे सुख विहारो सवि अविघातो अनुपायासो अपरिलाहो काय सच भेदा परम मरणा सुगतिं पाटिकंखा। कुशल करने के कारण वो इस जीवन में सुख भोगता है, चाहे दरिद्रता में हो, गरीबी में हो, पर फिर भी दान देने के बाद उसके मन में आनंद आता है। अपनी एक रोटी किसी को बांट देने से उसके मन में आनंद आता है। थोड़ा सा पुण्य करने से उसके जीवन में खुशियां आती है और मरणोपरांत सुगति जाता है। इसी कारण से तस्मा भगवा कुशलानंद धम्मानंद उपसंपदं वन्येति। इसीलिए भगवान कुशल धर्मों के उपसंपदा के लिए, उपसंपदा नहीं, अधिक रूप से प्राप्त करने के लिए, कुशल धर्म करने के लिए वर्णना कर वर्णना करते हैं। वर्णना करना है ना, तारीफ करना, प्रशंसा करते हैं कुशल करने की। इदम वो चाय सारिपुत्र, जब सारिपुत्र बनते जी ने ये बात कही, अत्तमनाते भिक्खु आयस्म तो सारिपुत्र भाषित भाषितंग अभिनंदन्ति। तब सारिपुत्र बनते जी की बातों का बड़ा अभिनंदन किया उन भिक्षुओं ने। कितना सुंदर है, पूर्ण धर्म का सार इसमें बताया है सारिपुत्र बनते जी ने। तो यह धर्म, देवदह सूत्र आप और मुझे दोनों को भगवान के इस छंदराग को दूर करने के बारे में जो विशेष प्रयोजन है, या कुशल को दूर करने के लिए और कुशल को बढ़ाने के लिए जो भगवान ने प्रशंसा की है, उस प्रशंसा को आत्मसात कर लेने के लिए, हम सभी को धर्म को बोध करने के लिए ये सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ।